फिर जो एडवांस चाय ला इसमें डाल दे थोड़ी सी। एडवांस थियरी भी एडवांस, जैसे अमित भाई मैंने आपको एक कप चाय दो बाबा। कि एडवांस बहुत है सर, हम लोग 10% भी नहीं। कहने की बात है कि 2020 तक बहुत सारे क्लासेस किए, लेकिन इतना डीप और इतना स्पेसिफिकेशन नहीं मिला मुझे। आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड लॉट ऑफ मनी बिहाइंड दिस, लाइक पास्ट 10 years। लेकिन असलम सर के पास सिर्फ 1.25 साल ही हुआ है मुझे, 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इतना कुछ मिला ना, जो 10 साल पहले अगर मैं सर को मिलता तो आज शायद मर्सिडीज होती मेरे पास। अभी भी तो है जो गाड़ी है तेरी मर्सिडीज से कम है क्या? आज वो एक बाइक 3-3, 4-4 लाख की उसके पास है। चलो तो मतलब सर के साथ रहने का यही फायदा है। जैसे भी सर फिर से बोलता हूँ कि डिस्टर्ब मत करो। और एक सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ पे सर बोलने आए और हम लोग सुनने आए, तो ज्यादा से ज्यादा सुनो, और सब जब सर बोलेंगे ना क्या पूछना है तभी जो पूछना है पूछो, तब तक लिख के रहो। सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ने ऐसे ही सीखे, मैं और महाकाल चुप बैठे, क्योंकि सर के पास से जो आ रहा है वो खींचो। सर बोलते ना खींच लो, वैसे हम लोग खींच लेते सर से। भाई ने जो बात बताई वो सब सुन लीजिए। अब कोई बीच में क्वेश्चन आंसर मत करना, सब बोलेंगे ना तब। अब हमारे पास चंद घंटे बचे हैं। देखो हम लोग का क्या है, हम लोग सर से मिलते हैं, आप लोग का नुकसान, आप लोग को यहाँ से वहां पे आना पड़ेगा, और फोन पे सर मिलते नहीं, हम लोग को भी नहीं मिलते। हम लोग एक हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट देते, सर हम लोग आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। बजाते रहो, कितना बजाओगे तुम? हाँ। ये रख दो, ये ले जाओ, ये रहेंगे ना, ये एक्स्ट्रा है मेरा। देख मैं भैया हूँ यूपी वाला। चलो जाओ। नाट मराठी, नाट गुजराती, हिंदुस्तानी। चलो कंटिन्यू। तो ये एक एक्टर था, और 2008 में इसने एक्टिंग छोड़ दिया, गर्दन में थोड़ा सा, और ब्लैक बेल्ट है, चैंपियन है, नेशनल लेवल। हाँ वो बता ना, मैं कम पढ़ा। कुंफू में ब्लैक बेल्ट हूँ, और नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और स्टेट लेवल पे वेरी गुड। और स्कूल में जैसे जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट, इसमें सबके रिकॉर्ड मैंने तोड़े थे। क्या बात है। देखो आज ऐसा आदमी तुम्हारे बीच में है, और मेरे 8-9 क्लासेस ये छोड़ते नहीं, जब से ये जुड़े हैं चौक की तरह चिपके हुए हैं। छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि सर ने एक बात अभी जो कही थी ना, बहुत पति की बात कही थी इनको, कि ये सागर है, धीरे धीरे डुबकी लगाओ, एक साथ डुबकी मारोगे तो डूब जाओ। ये बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा ले लो। आज हम लोग 8 क्लासेस किए, तो भी कल एक नया पॉइंट। रामचंद्र कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा एक साथ लोगे, थोड़ा 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 थोड़ा, लेवल 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 नीचे। ये सब देखो लेवल 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 उतरे, देखो कितना अच्छा ज्ञान है। अभी ये खुद भी मेरे से अच्छा बोल सकते हैं, इतना इन्होंने अपने अंदर ले लिया है कि मैं कभी कभी इनके अंदर से वापस निकाल लेता हूँ जो मैं भूल जाता हूँ। हाँ कंटिन्यू, बस ना। तो आया लौंडिया और लौंडो को जो मॉडल हैं, चल जा बढ़ जा, चल उठ, तेरा काम खत्म। पैसा दे के लाया था ना तेरे को बोलने के लिए। तो अगर हीरोइन आवे और बोले मेरा काम नहीं है, घर का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, मॉडल भी आती है, कितनी मॉडल हमारे बम्बई में खुदकुशी कर लेती हैं। बड़े बड़े घर की बच्चियां आती हैं हीरो हीरोइन बनने, और सब बर्बाद हो जाती हैं। अब सोचती हैं क्या मुँह लेके हम अपने माँ बाप के पास जाएं, तो वो अपने आप को छलांग लगा देती हैं बिल्डिंग से। इसलिए अब तो लोखंड वाला, और जहाँ ज़्यादा हीरोइनें रहती हैं, अब सब जगह खिड़कियों को लोग जाली लगा दिए लोहे की, कि कोई बहन छलांग ना लगा नहीं पाए। तो अब बहन लोगों ने क्या किया, पंखे पे लटकना शुरू किया। तो वहाँ के मालिक लोगों ने क्या किया, पंखे हटा के सब एसी लगा दिया, और जितने चुल्ले उल्ले थे सब हटा दिया, कि भाई जो कोई लटकने ना पाए। ठीक है ना, मैं एक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये 99% सत्य है। मैं मजाक के लहजे में बोल रहा हूँ, मैं मजाक भी करूं तो उसके अंदर तुम लोग ये समझो कि ये बहुत पते की बात ये बोल रहे हैं। मेरा नाम मेरे गुरु ने कृष्ण कन्हैया रखा था, कि मैं किशन कन्हैया था उनके लिए।
ऐसा खेल खेल के सब खेला कर लेता था, सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। तो हमारे पास, मैं सिनेमा की बात करता हूं, सिनेमा में ये अहम किरदार होते हैं। कौन कौन से किरदार होते हैं आप खड़े होके बताइए, आपसे आज तक मैंने पूछा नहीं, खड़े होइए। राहुल पारिक के फ्रेंड बताइए जरा। देखो सिनेमा और सिनेमा के अंदर हीरो हीरोइन होती है, Yes. मेन किरदार होता है, उसके पीछे प्रोड्यूसर भी होता है और डायरेक्टर भी होता है। हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं होते तो हीरो हीरोइन कोई काम के नहीं। नहीं, और ठीक है इस पे ना, ध्यान लेकिन अगर हीरो हीरोइन नहीं होते तो साला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या करता? आज बोलते हैं ना लोग कि मैं अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बनाऊंगा, मैं असलम भाई को लेके फिल्म बनाऊंगा। आज तक कोई नहीं आया मेरे पास, विलेन का भी रोल नहीं मिला मुझे, जोकर का रोल मिला, जिंदगी में जोकर बना दिया। चलो, तो हमारी बच्चियां आती हैं भाग के, कोई दिल्ली से, कोई उत्तराखंड से, कोई गुजरात से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, हर स्टेट की बच्चियां आती हैं और प्रोड्यूसर की ऑफिस का चक्कर लगा लगा के घर से पैसा मगा मगा के थक जाती है। बाद में वो इतनी बर्बाद हो जाती है, ड्रग पीना शुरू कर देती है उस माहौल में और सब कुछ बर्बाद कर देती है। सोचती है अब मैं क्या मुंह लेके माँ बाप के पास जाऊं। उसमें से जो समझदार होती है तो वो असलम भाई के पास आ जाती है कि एक डॉन है वास्तु का, उससे मिलते हैं। तो डॉन की शर्त ये रहती कि पहले सती सावित्री बन के आओ, ठग के आओ, नंगी फुंगी मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने फोटो क्या, तुम्हारे सामने मैं मेरी परछाई भी नहीं जाने दूंगा। फोटो तो बहुत दूर की बात है, फोटो तो मैं मेरे स्टूडेंट के साथ निकालने की पूरी छूट देता हूँ, अब देने लगा। आज से 4 साल पहले फोटो भी किसी स्टूडेंट के साथ नहीं निकलवाता था। उसकी भी एक वजह थी। क्या हुआ, एक सुभाष करके था, कांदी डोंबिवली का, महाराष्ट्रियन, हमारा शस्त्र बुद्धे, हम दोनों कामन सिखाते थे। हम शस्त्र बुद्धे बाप बेटे थे, मैं बेटा था, वो बाप था, कभी कभी मैं बाप था, वो बेटा बन जाता था। लेकिन झूठ की दीवार पे खड़ा था, तो हज करने गया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला साला इसके साथ झूठ बोल रहा हूँ, मैं कब्र में जाऊंगा तो आएगा नहीं मेरे को बचाने। तो मैं हज करके आया 2017 में और शस्त्र बुद्धे की ऑफिस में ही गया, जमजम और खजूर वजूर लेके। हम बाप बेटे थे, उसके पास बेटा नहीं है, शस्त्र बुद्धे के पास 2 ही बेटियां थी। तो उसने बोला था, मैंने मेरी बीवी को बोला है कि मैं मर जाऊं तो मेरी बेटियां तो अमेरिका रहती है, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार असलम से करवा लेना। तो जब इतना दिल से छूने वाली बात किया था तो मैंने भी बेटे का धर्म उसके साथ निभाया 14 साल। तो एक सुभाष करके था, तो वो आया, जैसे क्लास खत्म होता है ना तो स्टूडेंट हमारे साथ आते, सर एक बार पिक्चर। चलो अच्छी बात है भाई, उसने हमारे और शस्त्र बुद्धे के साथ फोटो निकाला, बीच में वो खड़ा हो गया, किनारे किनारे हम शस्त्र बुद्धे चेला समझ के उसके कंधे पे हाथ रख दिए। दूसरे दिन फेसबुक पे उसने डाला, शस्त्र बुद्धे और असलम भाई हमारे क्लास अटेंड करने हैं। अरे मैं बोला शस्त्र बुद्धे ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, बोला अरे असलम जरा देखा। मैं बोला क्या सर? बोले देख भेज रहा हूँ। तो देखा तो सुभाष ने ऐसा लिखा था और हम दोनों की फोटो भी डाला है। फिर उसको फोन किया, मैं बोला तुरंत हटा, नहीं तो आके तेरी ऑफिस में इतना मारूंगा साले कि तू वास्तु क्या, तू अपनी बीबी का भी नाम लेना भूल जाएगा। तो ऐसी बदमाशी की है। फिर हम लोग क्या किए, स्टूडेंट के साथ फोटो भी निकालना बंद किए, क्योंकि वही करते हैं ना। पहले हम पोस्ट डालते थे, मेरे 4 ग्रुप थे। कौन था हमारे चारों ग्रुप में? जरा हाथ ऊपर उठावे। तुम लोग सब थे, ये लोग तो नए आए, बाकी और बंबई में आओगे तो 50 हाथ ऐसे ऊपर। 4 ग्रुप था, तुम भी थे। मून स्टार फाउंडेशन, वास्तु वाइब्रेशन, एसएस वास्तु शास्त्र, आर्ट गैलरी और एसएस मेटल आर्ट, ये 4 ग्रुप मेरे थे। और 4 ग्रुप में 1000 आदमी थे। और पहले तो बहुत थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने लिमिटेड किया तो कम कम होने लगे। उसमें भी लोग यही करते थे। अब जैसे जो कल बंगले का हम लोग वास्तु देखने गए थे, ग्रुप में डाल दिया। अब कुछ वास्तु वाले क्या करते हैं, और ये गुज्जू ज्यादा करते हैं गुजराती लोग, बुरा नहीं मान रहा, बुरा बिल्कुल नहीं मानना, हकीकत है। वो लोग क्या करते हैं, इसे फोटो को छाट छाट के एक जगह जमा करते हैं और फिर अपने लैपटॉप में लोड करते हैं।
और जहां भी गए मस्त अमरीश मेहता जैसा यूं यूं करके। वो ये नहीं बताएगा कि मैं असलम भाई से सीखा हूं। अमरीश मेहता 15 साल पहले मेरे से वास्तु सीखा है और 4 क्लासेस किया है। मैं 5-6 बार उसकी यहाँ की ऑफिस में आ चुका हूं। आज भी देखे तो दंडवत हो जाएगा मेरे जैसे आदमी को, क्योंकि वो जानता है शैतान है, साला राक्षस है, हर चीज में बाहुबली है। क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं जिंदगी में, उसने गलत किया, सीखा हमसे और गलत कर रहा है, शास्त्र को गंदा कर रहा है। जैसे कि कल मैंने दिखाया ना कि यंत्रों को कैसा जमीन में यहाँ डाल देते हैं। साला तेरे बाप का नाम लिख के मैं जमीन में डालूं और बोलूं खड़ा हो, तो खड़ा होगा क्या? भगवान को कैसे तू डाल रहा है? किसी की आस्था के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। और असलम भाई जब बम अहमदाबाद आता तो उसको विधर्मी बोलते हो कि एक विधर्मी आया, और उसको लाने वाला कौन था? क्या बनाया तुम लोगों को? पंडित और ज्योतिष जयचंद और अमित चंद ये लोग हो गए जो मेरे स्पॉन्सर हैं यहाँ पे। वो अमित चंद और जयचंद की औलाद हो गए कि औलाद है, और मैं विधर्मी था। ऐसा मुझको यहाँ पे अवार्ड मिला। फिर भी मैं आया ना, उसके बाद 2 बार और आया, और अब तो और आऊंगा, क्योंकि इन्होंने छेड़ दिया है। इन्होंने मक्खी जो होती है ना, शहद की मक्खी में हूं, या उसको बिच्छू भी बोल दो, बिच्छू को इन्होंने उसके उंगली कर दी होल में, हाल में नहीं होल में डाल दिया, तो साला मारूंगा अब। तो सुनो, बच्चियां हमारे पास आती हैं, वो बिल्कुल लुटी पिटी रहती है। तुम्हारे पास भी जब आवे ऐसी मॉडल जो नाटक में काम करती हो, कोई भी, चाहे वो डांसर हो, चाहे स्टेज डांसर हो, चाहे स्टेज का जो काम ड्रामा वाला है वो है, या हमारी बच्चियां मॉडल हैं, या हीरोइने हैं, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे जया प्रदा हो, चाहे बिल्कुल छोटी सी बच्ची जो आज कल आई है गांव से, उसको भी कोई काम नहीं दे रहा है। तो तुमको क्या करना है? नंबर 1, आर्टिस्ट का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट। कोई भी कला से जुड़ा हो, चाहे संगीत से जुड़ा हो, चाहे मारधाड़ से जुड़ा हो, चाहे बम ब्लास्ट करता हो, गाड़ियों में वो दिखाते हैं ना सीन, बम उड़ा दिया, वो भी उड़ा दिया, तो वो भी एक अलग यूनिट होती है। चाहे वो खाना सप्लाई कर रहा हो पिक्चर में, कुछ भी रंगमंच से जो भी जुड़ा है, हम उसको रंगमंच बोलेंगे सिनेमा को, ठीक है? इज्जत से नाम लेंगे, रंगमंच का नाम लेंगे। तो रंगमंच से जो भी बच्चे या बच्चियां जुड़ी हुई हैं, उनको हम कहा बेडरूम देंगे? नॉर्थ वेस्ट। वायु रंगशाला है, वो रंगशाले से जुड़ी हुई लोग हैं। इक्विपमेंट जो सप्लाई करता है, जैसे स्पीकर वाला हुआ, लाइट वाला हुआ, क्रेन वाला हुआ, उनको भी हम बोलेंगे तू अपना प्रोडक्ट या गोडाउन जो भी तेरा है वो माल कहाँ रखना है? नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि उनको रोज भाड़े पे देना है, उनको बेचना नहीं है। जितना ये यहां से यहां आएगा उतना उसको पैसा मिलेगा, और अगर ये यहीं पे अटक गया तो वो क्या होगा? ये खाली बैठ जाएंगे, लॉस, भाड़ा नहीं दे पाएंगे, लाइट का बिल नहीं भर पाएंगे, वर्कर रोएंगे, आखिरी में वो बोलेगा भैया सब कुछ तेरा, मैं जा रहा हूं यहां से। ऐसा बहुत होता है। तो ऐसे रंगमंच से जुड़े हुए लोग आपके पास आते हैं, एक ही चीज है, पहले उनकी दिशा बदलो। तो उनकी दिशा कहां है? नॉर्थ वेस्ट। चाहे हीरोइन सोती हो और चाहे उसने ऑफिस बना के रखा हो, उसको भी बोलो नॉर्थ वेस्ट में बैठो। नॉर्थ वेस्ट में बैठने वाला कभी तुमको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा नहीं, हवा की तरह उड़ेगा, एक जगह वो बैठेगा नहीं। सुबह सो के उठेगा, 50 जगह से फोन आएगा, आ जाओ इधर पे जरा ट्रायल देके जाओ, आ जाओ इधर जरा अपना फोटो देके जाओ। वो 50 जगह फोटो या ट्रायल देंगे तो 2 जगह जरूर काम लेके आएंगे। परिहार समझ में आया? समझ गए पॉइंट? कि अगर हम 10 लोगों के पास जाएंगे झोला लेके, सर मुझको ऑर्डर दो, तो 2 ऑर्डर तो जरूर कंफर्म करके आएंगे। राइट की रॉन्ग? बिल्कुल राइट। लेकिन उसके लिए हमको क्या है? उठ के जाना है, और जाने के लिए क्या हमको अपना वायु बढ़ाना है। तो वायु हमने अपना बढ़ा लिया, ऑटोमेटिक हमारा आवागमन
चालू हो गया, और अगर कहीं वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सो रही हैं तो वो दिन भर दारू पी के ड्रग पी के उधरी पड़ी रहेंगी। वो कब उठेंगी? शाम को उठेंगी, फिर सोचेंगी आज कहाँ जाके सोना है, किस प्रोड्यूसर। हम डॉक्टर हैं, हमको हर बात खुले में करना है, कुछ छुपा के नहीं करना है। ये एक पाठशाला है। जैसे तुम हमारे बच्ची या बच्चियां डॉक्टर बनने जाती है तो उनको एक नंगी बॉडी दे दी जाती है ऑपरेशन करने के लिए, बराबर है ना? कोई अंग उनका छुपाया जाता है डेड बॉडी का, तो ये हमारी एक डेड बॉडी है। हम इसके कोई अंग नहीं छुपाएंगे, खुले में बात करेंगे। इसमें किसी को शर्माने की और नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम एक कसाई के पास ट्रेनिंग ले रही हो या ले रहे हो, जो भी है। असलम भाई इस कसाई, विधर्मी नहीं, कसाई, तोड़ फोड़ में माहिर। कौन सी नस कहां से चूड़नी है, कौन सा गोश्त कहां से काटना है, वो कसाई से अच्छा कोई नहीं जानता। बराबर उसका छुरा वहीं चलता है, बराबर है ना? जो मटन कौन कौन खाता, हाथ ऊपर उठावे। सब शाकाहारी। देखो भाई, हम जाते हैं ना मटन लेने, बोलते जरा भैया बोटी अच्छी कर देना, बराबर वो अच्छी बोटी के लिए खटखट खटखट खटखट। तो वैसे तुम भी खटखट 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 वाले बनो, तोड़ने में माहिर हो कि कौन सी डिग्री को कितने में तोड़ना है, कौन सी फर्श को कहां से तोड़ना है, कौन से अंग को ऊपर उठाना है, कौन से अंग को नीचे गिराना है, ये सीखो पहले। उसके बाद वास्तु के लिए कंपास पकड़ो। ये नहीं सीखे